जय हिंद दोस्तों, जय भोलेनाथ। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव के वाहन नंदी किस ऋषि के पुत्र थे। क्या उन्हें किसी माता ने जन्म दिया था? नंदी भगवान शिव के प्रमुख भक्त और उनके वाहन अर्थात सवारी के रूप में जाने जाते हैं। वे शिव गणों में से सबसे महत्वपूर्ण गण माने जाते हैं। गण का अर्थ होता है सेवक, जो सदा शिवजी के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं और भगवान शिव के परिवार का सदस्य होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार नंदी ऋषि शिलाद के पुत्र थे। प्राचीन काल में एक ऋषि हुए जिनका नाम शिलाद था। शिलाद ऋषि जन्म से ही ब्रह्मचारी थे और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया हुआ था। वे सर्वदा परमात्मा के ध्यान में लगे रहते थे और इस प्रकार वे ऋषि बन गए। फिर एक रात सपने में उन्हें अपने पितर दिखाई दिए। वे बहुत दुखी लग रहे थे। ऋषि शिलाद ने पितरों को दुख का कारण पूछा तो वे बोले, जब तक इस घर में कोई पुत्र पैदा नहीं होता और आगे हमारा वंश नहीं चलता, तब तक हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन ऋषि शिलाद तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके थे। इस प्रकार वे चिंता में पड़ गए। वे विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन पितरों के उद्धार के लिए वे पुत्र की प्राप्ति भी चाहते थे। फिर ऋषि शिलाद ने इंद्र देवता की भक्ति की और उनको अपनी समस्या के बारे में बताया। इंद्र देवता ने कहा कि आपकी यह इच्छा तो भगवान भोलेनाथ ही पूरी कर सकते हैं। तब ऋषि शिलाद भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लग गए और कई वर्षों तक घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और ऋषि को वर मांगने को कहा। तो ऋषि शिलाद ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो माँ के पेट से न जन्मा हो और आपका परम भक्त हो और उससे मेरे पितरों को मोक्ष मिले। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ऐसा ही होगा, तथास्तु। फिर कुछ दिन बाद जब ऋषि अपने खेत जोतने जा रहे थे तो खेत में उनको एक बालक पड़ा मिला और आकाशवाणी हुई कि ऋषि, इस बालक को अपने घर ले जाओ, इसका पालन पोषण करो, यह तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। ऋषि शिलाद बालक को अपनी कुटिया में ले गए, उनका पालन पोषण करने लगे। ऋषि शिलाद ने इस पुत्र का नाम नंदी रखा, उसको शिक्षित किया तथा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी दिया। फिर एक दिन दो साधु घूमते हुए ऋषि शिलाद की कुटिया में आए और ऋषि ने उनका स्वागत किया तथा कुछ दिन वो ऋषि की कुटिया में ठहर गए। ऋषि शिलाद और उनके पुत्र नंदी ने साधुओं की खूब सेवा की। फिर जब वो दोनों साधु प्रस्थान करने लगे तो ऋषि शिलाद और नंदी ने उनके पैर छुए। साधुओं ने ऋषि शिलाद को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। ऋषि शिलाद उन साधुओं को कुछ दूर तक छोड़ने के लिए गए तो रास्ते में ऋषि शिलाद ने साधुओं से पूछा कि आपने मेरे पुत्र नंदी को कोई आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो साधुओं ने कहा कि हम आपको बताना नहीं चाहते थे कि आपको जानकर दुख होगा। जब आपने पूछ ही लिया तो सुनो, आपका पुत्र अल्पायु है, वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। यह बात सुनकर उस दिन से ऋषि शिलाद दुखी रहने लगे। अपने पिता को दुखी देखकर नंदी ने अपने पिता से इस दुख का कारण पूछा तो ऋषि ने साधुओं की कही हुई बात बताई। सारी बातें सुनकर नंदी ने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, भगवान भोलेनाथ मेरे साथ हैं, मैं उनका भक्त हूँ। मैं घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ से लंबी आयु का वरदान मांग लूँगा। और उसी दिन से नंदी भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। नंदी की घोर तपस्या के फलस्वरूप भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, मांगो भक्त, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन भोलेनाथ का तेज और चमक देखकर नंदी लंबी आयु का वरदान मांगना भूल गए। वे भगवान भोलेनाथ का रूप देखकर उसमें ही खो गए। नंदी ने महादेव से कहा, भगवान, मैं जीवन भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, जीवन भर आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ।
और ताउम्र आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो इतना सुनकर महादेव ने कहा, नंदी तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम सदा अजर अमर रहकर मेरे गणनायक बने रहोगे। और महादेव ने नंदी को गले लगा लिया। तत्पश्चात महादेव ने नंदी को बैल का रूप दे दिया और कहा, तुम आज से मेरी सवारी हो। जिस प्रकार विष्णु का वाहन गरुड़ है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, माँ दुर्गा का वाहन शेर है, उसी प्रकार मेरा वाहन आज से नंदी बैल होगा। फिर नंदी ने महादेव से पूछा कि प्रभु, क्या मैं सदा बैल के रूप में आपके साथ रहूँगा? तो भगवान शिव ने कहा, नहीं, जब तुम चाहो अपने मानव रूप में आ सकते हो और जब चाहो बैल के रूप में आ सकते हो। तो इस प्रकार नंदी शिव वाहन कहलाए। और फिर अपने पिता ऋषि शिलाद से आज्ञा लेकर नंदी भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत चले गए और भोलेनाथ के द्वारपाल बन गए और हमेशा भोलेनाथ के साथ रहने लगे उनकी सेवा में। भगवान भोलेनाथ जब भी कैलाश से कहीं जाते तो नंदी पर सवार होकर जाने लगे। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के परम और सबसे प्रिय गण और भक्त बन गए। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और शिवजी ने उसे ग्रहण किया तो विष की कुछ बूंदें विष पात्र से धरती पर गिर गई। उन बूंदों को नंदी ने बैल बनकर अपनी जीभ से चाट लिया था और इस प्रकार भोलेनाथ की नज़रों में नंदी सबसे प्रिय बन गए। इस संसार में शिव मंदिर में जहाँ पर भी शिवलिंग बना होता है उसके सामने ही द्वार पर शिवलिंग की तरफ मुँह किए हुए नंदी बैल की प्रतिमा जरूर बनी होती है। भक्तजन नंदी महाराज जी के कान में अपनी इच्छा बोलते हैं और नंदी महाराज जी उनका संदेश भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। ऐसी मान्यता है। नंदी महाराज को भक्ति, कर्मठता और निष्ठा अर्थात विश्वास का प्रतीक माना जाता है। तो यह प्रस्तुति यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन आता है, उसे ज़रूर दबाइए और कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।